हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम स्मार्ट आर्ट की डिस्कशन करेंगे। स्मार्ट आर्ट के अंदर हम हर एची तक डिस्कशन कर चुके हैं और आगे की जितनी भी ऑप्शन रह गई हैं उनको इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप, मैट्रिक्स और पैरामाइंड, इन ऑप्शंस को हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। तो हम बात करेंगे रिलेशनशिप की। जैसे आप देख सकते हो रिलेशनशिप के अंदर ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जब हमें नाम से ही पता चल रहा है रिलेशनशिप, यानी कि जब किसी चीज़ का हमने रिलेशनशिप दिखाना होता है, जैसे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, बिजनेसमैन और उसके वर्कर्स का रिलेशनशिप है, एक घर के अंदर बात करेंगे फादर मदर और यानी कि चिल्ड्रन होते हैं उनका आपस में रिलेशनशिप है, वो आपने दिखाना हो तो जैसे हम वो दिखाते हैं इसके अंदर। इसमें से कोई भी एक शेप आपने सेलेक्ट करनी है और ये देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे फैमिली। जैसे लिख देते हैं गुप्ता फैमिली, यहाँ पे लिख देते हैं गुप्ता कि ये गुप्ता फैमिली की का रिलेशनशिप है। यहाँ पे फादर लिख देते हैं वीर, ठीक है, फादर यहाँ पे लिख देते हैं कि वो फादर है। यहाँ पे लिख देते हैं किरण मदर और यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आपने ये देख सकते हो नीचे ये ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर रहा, अगर इसको आपने सिलेक्ट करना है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे आप किसी भी इसमें से सर्कल को सिलेक्ट करके मूव भी कर सकते हैं। तो आपने इसको थोड़ा सा उठा के इसको साइड पे करना है। ये जो आपका शेप है इसको उठा के आप साइड पे कर सकते हो और नीचे आपके ये जो ऑप्शन है इसके अंदर आप लिखेंगे जैसे मोहित सन। तो इस तरीके से हम ये दिखा सकते हैं कि इस फैमिली के अंदर ये 3 पर्सन है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि कैसे हम अपने टेक्स्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। तो इस तरीके से हम ये रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप ये शेप चेंज करना चाहते हैं, आपको ये शेप पसंद नहीं है, तो आप इस शेप को लेआउट के अंदर जाके चेंज भी कर सकते हैं। कोई और शेप आप लेना चाहते हैं, जैसे आपको ये शेप लेनी है तो आप ये शेप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग शेप है, तो कोई भी शेप आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अपने टेक्स्ट को आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे इस शेप को अगर आप लेना चाहते हो ऐसे भी ले सकते हो, जैसे किरण मदर है, राजवीर फादर और मोहित सन है और ये गुप्ता फैमिली है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, ये अलग अलग शेप आप इसमें से कोई भी शेप सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए एक और शेप, हम ये भी शेप ले सकते हैं। ये देखिए किरण मदर, राजवीर फादर, मोहित और ये जो गुप्ता फैमिली है इसको हम डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे आप पिक्चर भी लगा सकते हो। अगर इनकी फैमिली की आप पिक्चर लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से किसी तरह की भी कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि कैसे हम ये ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो ऐसे हम इस हायरार्ची के बाद की ये जो ऑप्शन है जिसके अंदर हमने बनाया है रिलेशनशिप के अंदर, स्मार्ट आर्ट के अंदर इसको यूज़ किया है। और ये अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अगर और आपको एक और रिलेशन दिखाते हैं, यानी कि स्मार्ट आर्ट की एक और ऑप्शन दिखाते हैं मैट्रिक्स। अगर आप अगली ऑप्शन इसको यूज़ करना चाहते हैं मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जब हमने अपने टेक्स्ट को, यानी कि बहुत सारे नंबर्स हैं, नंबर्स को एक जगह पे रखना है। जैसे मान लीजिए एक क्लास के अंदर काफ़ी स्टूडेंट पास हुए हैं और उसमें से आप उनके जो टॉप 4 स्टूडेंट हैं उनका आप नंबर्स डालना चाहते हैं मैट्रिक्स बनाकर, तो हम मैट्रिक्स बना के उसको डाल सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स के कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो आप इसके अंदर जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं टॉपर्स और यहाँ पे उनके नंबर्स लिख देते हैं कि एक के नंबर 400 आए हैं, एक के 395 नंबर आए हैं। तो ऐसे आप अगर नंबर्स को इकट्ठा करके शो करना चाहते हैं तो ऐसे उनको अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि कैसे आपने इनको प्रेजेंट करना है। और इसी के बाद अगर आप इनका लेआउट चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप इनका लेआउट भी, जैसे ये पहला ऑप्शन लेना है तो या सेकंड या थर्ड ऑप्शन आप लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं। तो आप देखोगे जैसे ही मैंने ये थर्ड ऑप्शन लिया तो इसने ये लिस्ट एक बॉक्स में बना दी है, टॉपर्स 400 350। तो आप सेकंड के अंदर जैसे ये मान लेते हैं 10th के टॉपर्स हैं, यहाँ पे आप 9th के टॉपर्स, यहाँ पे आप
8th के टॉपर्स, यहाँ पे आप 6th के टॉपर्स या 7th के टॉपर्स की डिटेल डाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कैसे हम अपनी एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स को शो कर सकते हैं जब हमें इकट्ठे नंबर्स दिखाने होते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। स्मार्ट आर्ट के अंदर जो लास्ट ऑप्शन है वो है पैरामाइंड। पैरामाइंड के अंदर ये ऑप्शन होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये अलग अलग डिजाइन है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी टेक्स्ट को, जैसे हम किसी मॉल के अंदर जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, थर्ड फ्लोर होता है, किसी भी चीज को आप, जैसे हम +1 में पढ़ते हैं, फिर +2 आती है, फिर फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन आती है, पोस्ट ग्रेजुएशन आती है, तो ऐसे अगर आप अपने टेक्स्ट को प्रेजेंट करना चाहते हैं, प्रपोर्शन भी कह देते हैं इसको हम, तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। तो चलिए आइए मैं इसको यूज करके दिखाता हूं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया शेप को, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर। तो ऐसे हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड फ्लोर, यहाँ पे डाल देते हैं थर्ड फ्लोर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि कब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, जब हमने लेवल के ऊपर, यानी कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इस तरीके से अपने डाटे को प्रेजेंट करना है। और अगर आपको एक नया इंसर्ट करना है शेप, तो आप ऐड शेप से बिफोर और आफ्टर का यूज करके या अबव और बिलो का यूज करके आप शेप को ऐड भी कर सकते हो। तो जिस शेप को आप सिलेक्ट करोगे उसके नीचे ऊपर आप ऐड कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी मैंने आपको इस स्मार्ट आर्ट की रिलेशनशिप के बारे में और ये आपको बताया मैंने कैसे हम ये पैरामाइड ऑप्शन का यूज करते हैं और मैट्रिक्स ऑप्शंस का, ये आपको सारी अच्छी तरह से समझ में आ गई।